अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में एक चुनावी जनसभा के संबोधित कयलनि। पूर्वी चंपारण लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के पक्ष में चुनावी सभा के प्रधानमंत्री संबोधित कयलनि। ओते मोतिहारी के गांधी मैदान से 3 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करे के अपील कयलनि। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बगहा समेत शिवहर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के जितावे के अपील कयलनि। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राधा मोहन सिंह, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल एवं शिवहर लोकसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी लवली आनंद के साथ वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार छथि। ओते चारों प्रत्याशी मोतिहारी सभा में मौजूद छला। चुनावी सभा में जदयू समेत भाजपा के सब विधायक एवं एमएलसी मौजूद छलथि। रैली में गांधी मैदान में काफी भीड़ इकट्ठा भेल छल। भारत माता की, भारत माता की। रउआ लोगन के हमार प्रणाम पहुंचे। चंपारण की ये धरती प्रेरणा की धरती है। आपका ये स्नेह, आपका ये उत्साह, ये आशीर्वाद, ये दिखा रहा है कि छठे और 7वें चरण में देश में क्या होने वाला है। अभी कल ही पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर,
ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर। ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर। ये प्रहार होगा अपराधी माफिया जंगल राज पर। ये प्रहार होगा महिला विरोधी मानसिकता पर। साथियों, यहां चंपारण में पूज्य बापू ने सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह का प्रयोग किया था। आजादी के बाद इसी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस को देश में सफाई के लिए आंदोलन करना चाहिए था। पूज्य बापू की स्वच्छता की जो अपेक्षा थी, देश में स्वच्छता एक संस्कार बनाकर बापू को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने का उन लोगों को अवसर मिला था। लेकिन उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। आजादी के 60-70 साल बाद जब आपने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा करने का अवसर दिया, और 60-70 साल बाद जब मोदी आया, तब घर घर शौचालय पहुंचा। मैं गरीब मां का बेटा हूं, इसलिए मुझे पता है कि हमारे देश की महिलाओं को शौचालय जैसी सुविधा न होने से कैसे दिन काटना पड़ता था। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाओ, या तो सूरज ढलने तक इंतजार करो। और इसके कारण मेरी माताओं बहनों के शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत ही गंभीर परिणाम होते थे। लेकिन उनको शौचालय की जरूरत गरीब को क्यों है, शौचालय की जरूरत मेरी मां बहन को क्यों है, इसकी समझ तक नहीं थी भाइयों। आजादी के 60-70 बाद जब मोदी आया तो हर घर में बिजली पहुंची।
ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ये मोदी है जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा। गरीब और गरीब होता रहा। इन 60 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए। स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था, लेकिन इन लोगों को तिजोरी में नोटों की गड्डियों, नोटों के पहाड़, उनकी अलमारियां नोटों से भरी रहती है। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते रहे। गरीब परेशानी में था, मुश्किल में था, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था।